हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन ऑन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर में विकास के प्रकार। आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से विकास के प्रकार है, या इसको हम लोग विकास के आयाम भी कह सकते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में डायमेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो विकास के प्रकार पूछे या विकास का आयाम पूछे तो आपको यही सब लिखना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग विकास के सिद्धांत को देखे थे, कौन कौन से विकास के सिद्धांत है उसके बारे में आज हम लोग बात किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे विकास के प्रकार के बारे में। और जो साथी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बीएड के सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं विकास के प्रकार। तो विकास के कौन कौन से प्रकार है इसको देखते हैं। तो विकास के जो हम प्रकार लाए हैं, एक नंबर में शारीरिक विकास। ठीक है, एक नंबर में क्या है? शारीरिक विकास। दूसरा नंबर में है मानसिक विकास। तीसरा में है सामाजिक विकास। चौथा में है सामवेगिक विकास। पांचवा में है भाषा विकास। छठा में है नैतिक विकास और सातवां में है क्रियात्मक विकास। शारीरिक विकास को हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, मानसिक विकास को मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, सामाजिक विकास को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, सामवेगिक विकास को इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, भाषा विकास को लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं, नैतिक विकास को हम लोग मोरल डेवलपमेंट कहते हैं और क्रियात्मक विकास को मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। तो बालकों में जैसे जैसे वृद्धि होता है तो ये सभी जो विकास के प्रकार है, ये सभी जो है विकास के प्रकार होते हैं, एक साथ जो होते हैं। तो ये सब हम लोग विकास के प्रकार देखते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, क्रियात्मक विकास। ठीक है, तो आइए एक एक करके विकास के प्रकार को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे शारीरिक विकास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, शरीर में होने वाले परिवर्तन ऊंचाई, लंबाई, भार से होता है। जो भी बालकों में जो भी वृद्धि होता है तो उसके साथ साथ वृद्धि में जो होता है वो होता है ऊंचाई बढ़ता है, लंबाई होता है और भार में जो परिवर्तन होता है। ठीक है, ये विकास के आंतरिक और बाहर रूपों में होता है। शारीरिक विकास का मतलब बच्चे का क्या होना, लंबाई बढ़ना। जैसे बच्चा जो है धीरे धीरे क्या होगा, लंबाई बढ़ना। ठीक है, लंबाई बढ़ना, फिर उसका चौड़ाई बढ़ना, फिर वजन में उसका वृद्धि होना। तो ये होता है शारीरिक विकास। मांसपेशियों में वृद्धि होना, हड्डियों में वृद्धि होना, ये शारीरिक विकास में आता है। ठीक है, और शारीरिक विकास जो होती है वो आंतरिक यानी कि आंतरिक अंगों का भी विकास होता है और बाह्य अंगों का भी विकास होता है धीरे धीरे। ठीक है, शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, हड्डियों, मांसपेशियों, दांत तथा तंत्रिका तंत्र में समुचित विकास से होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास में हड्डियों, मांसपेशियों, दांत, तंत्रिका तंत्र, शारीरिक आकार, बॉडी साइज, ये सब जो है एक साथ क्या होता है, जो परिवर्तन दिखता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शारीरिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग विकास के पहला प्रकार देखें जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक विकास। अब हम लोग दूसरा विकास के प्रकार में आएंगे जिसका नाम है मानसिक विकास। मानसिक विकास को इंग्लिश में हम लोग मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। मानसिक विकास को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। और मानसिक विकास का संबंध जो है मस्तिष्क से होता है, बुद्धि से होता है। ठीक है, शिशु में मानसिक विकास से तात्पर्य शिशु की समझ से होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसे नई नई अनुभूतियाँ होती गई। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे जो है बड़े होते जाते हैं, उम्र उसकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बच्चे जो है नई नई अनुभूतियों को सीखते जाते हैं। जैसे जब छोटा बच्चा का परिवार में जन्म होता है तो वो अपने माता पिता, अपने आस पड़ोस, परिवार, समाज, इन सभी को जो है उनके द्वारा जो है उनका मानसिक विकास होता है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मानसिक विकास कहते हैं। ठीक है, मानसिक विकास से तात्पर्य है कि चिंतन करने की क्षमता। मानसिक विकास से तात्पर्य है चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता से संबंध होता है। मानसिक का संबंध होता है मस्तिष्क से, और मस्तिष्क का संबंध मतलब हुआ कि चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, इन सभी चीज़ों को हम लोग मानसिक विकास की श्रेणी में रखते हैं। मानसिक विकास में बुद्धि का संबंध कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, संप्रेरितों का विकास, सोचना समझना आदि का विकास होता है। इन सभी का जो विकास होता है वो किस में होता है, मानसिक विकास में होता है। जहाँ पे स्मरण करना मतलब याद करना, विचार करना, संप्रेरितों का विकास, सोचना समझना आदि का जो है ये सभी का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर सामाजिक विकास के बारे में। सामाजिक विकास को हम लोग इंग्लिश में सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, बालकों में सामाजिक विकास शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। बालकों में जो सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो शैशवावस्था में से ही शुरू हो जाता है। शैशवावस्था की आयु कब से कब तक होती है, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, तो जो 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक की आयु को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। ठीक है,
तब से जो है सामाजिक विकास जो है शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग प्रारंभिक सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास से तात्पर्य बच्चे समूह में एक दूसरे के साथ रहता है। सामाजिक विकास का मतलब हुआ कि बच्चे जो है एक दूसरे के साथ समूह में रहना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ रह के जो है वो खेलना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वो उसमें सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक है, बच्चों के सामाजिक विकास में समाज के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छे चरित्र का निर्माण, संस्कृति, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास, आत्मसम्मान, स्वाभिमान के विकास से होता है। सामाजिक विकास का मतलब बालकों में अच्छा व्यवहार सीखना है, अच्छे चरित्र का निर्माण करना है, संस्कृति का, धार्मिक का, सामुदायिक विकास, इन सभी चीज़ों का जो है जब बालकों में विकास हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विकास। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सामूहिक विकास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, सामूहिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल का मतलब होता है जो बच्चों में अंतर्निहित यानी अंदर से जो बात निकलती है उसको हम लोग सामूहिक विकास करते हैं। जैसे बालकों में आयु के बढ़ने के साथ साथ सामूहिक विकास होता है। बालकों की उम्र के बढ़ने के साथ साथ सामूहिक विकास होता है। बालकों में सामूहिक विकास से तात्पर्य उनमें धीरे धीरे स्नेह, ठीक है, भय, उत्सुकता, हर्ष, दुख, क्रोध, प्यार आदि का विकास होता है। ये सभी जो अभी है स्नेह, भय, उत्सुकता, हर्ष, दुख, क्रोध, प्यार आदि ये सभी जो है संवेग ही है। ठीक है, तो इन सभी को जो है धीरे धीरे क्या होता है बालकों में विकास होता है। नवजात शिशुओं से संवेग शुरू होता है। नवजात शिशु से जो है संवेग क्या होता है शुरू होता है और बाल्यावस्था होते ही संवेग के बढ़ने के साथ साथ किशोरावस्था में संवेग उच्च सीमा तक पहुंच जाता है। हम कह सकते हैं कि जैसे नवजात शिशु जब बच्चे जन्म लेते हैं तब से जो है संवेग शुरू होता है और बाल्यावस्था होते होते संवेग बढ़ने के साथ किशोरावस्था में संवेग उच्च सीमा तक पहुंच जाता है। यानी कि किशोरावस्था तक जो है संवेग सबसे ज़्यादा जो है हाई तक पहुंच जाता है और शिशुअवस्था से संवेग शुरू होता है और किशोरावस्था तक। ठीक है, यानी कि जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक जो है संवेग का विकास होता है और 18 वर्ष की आयु तक जो है संवेग जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। पहले बच्चों में भय, तीव्र क्रोध, शारीरिक क्रियाओं में बाधा और प्यार त्वचा के सराहने से उत्पन्न होता है। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो उसमें संवेग कैसे उत्पन्न होता है। जैसे तीव्र आवाज़ सुनने से तो देखे होंगे बच्चा जब तीव्र आवाज़ सुनता है तो वो उसमें भय आ जाता है, तो इसका मतलब उसमें पहला भय संवेग उत्पन्न हुआ। ठीक है, अच्छा, किसी का कोई बाधा उत्पन्न हो गया, शारीरिक क्रियाओं में कोई बाधा उत्पन्न हुआ तो उसको क्रोध आने लगेगा। ठीक है, या फिर जब उसको माँ जो है उसके त्वचे को सहलाती है तो उसमें जो है क्या आता है प्यार स्नेह आता है। तो इस तरह से जो है वो कई सारे अनुकूलित क्रियाओं के कारण जो है उसमें क्या होता है बालकों में धीरे धीरे जो है संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे अगर बच्चों को जैसे कोई चीज़ लेना है तो उसको जिद बन जाता है, अगर ना दे तो उसमें गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से जो है संवेग उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भाषा विकास के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, भाषा विकास का संबंध संज्ञानात्मक विकास से होता है। भाषा विकास का संबंध किससे होता है? संज्ञानात्मक विकास से। यानी संज्ञानात्मक विकास का मतलब हुआ कि मस्तिष्क से, है ना, मस्तिष्क के द्वारा ही भाषा का विकास होता है धीरे धीरे। ठीक है, बच्चे अपने भावों विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। सबसे पहले नवजात शिशु रुद्रन, फिर ध्वनि दा, ना, बा, माँ, पा आदि से धीरे धीरे शुरू कर शब्दों में मामा, दादा, नाना, पापा दोहराना शुरू कर देता है। मतलब ये हुआ कि जब बच्चे नवजात शिशु होते हैं तो वो रुद्रन मतलब होता है कि उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्राइंग, मतलब होता है कि रोने जैसी आवाज़ होती है ना। जैसे उसको कोई चीज़ को लेना होता है तो वो रो के बुलाता है उनको। जैसे अगर वो माँ को ना देखे तो वो रोना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि रो के जो है अपने माँ का जो है उनको याद आ रहा था। ठीक है, फिर ध्वनि धीरे धीरे वो शब्दों को करता है, स्वर व्यंजन वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द का प्रयोग करेगा दा, फिर ना, फिर बा, फिर माँ, फिर पा आदि जो है धीरे धीरे शब्द बनाएगा। ये फिर धीरे धीरे जो है शब्दों को मिलाएगा, मामा, दादा, नाना, पापा दोहराना शुरू कर देता है। तो इस तरह से धीरे धीरे भाषा का विकास होता है। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो पर्यावरण के आसपास के द्वारा अनुकरण के माध्यम से भाषा का विकास होता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो पर्यावरण के द्वारा जो है आसपास के द्वारा अनुकरण के माध्यम से, है ना, अनुकरण के माध्यम से भाषा का क्या होता है धीरे धीरे उनमें विकास होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि बाल्यावस्था कैसे कैसे जो है बच्चे का जो है भाषा का विकास हुआ, इसको हम लोग देखें। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर में आते हैं नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का मतलब होता है जहाँ बच्चों को सही गलत की जब पहचान हो जाती है ना, कि क्या सही है और क्या गलत है,
तो उसी को हम लोग बोलते हैं नैतिक विकास। यदि उस बच्चे के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ अगर गलत है या कोई जो है सही है, तो जब बच्चे अनुक्रिया देना शुरू कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चे में नैतिक विकास हो गया, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है। नैतिक विकास से तात्पर्य बच्चों या किशोरों में उचित या सही तथा अनुचित एवं गलत व्यवहार की पहचान करने से होता है। मोरल डेवलपमेंट का मतलब हुआ, नैतिक विकास का मतलब हुआ जब बालक या किशोर जो उचित एवं सही तथा अनुकूलित एवं गलत व्यवहार की पहचान करने से होता है। तो इसमें बच्चे वैसे व्यवहार को सीखते हैं जिसमें सही और दूसरों को गलत मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करती है। इसमें बच्चे वैसे व्यवहार को सीखते हैं जिसमें सही तथा गलत जैसे मूल्यांकन करने में उसे सहायता प्रदान करती है। नैतिक विकास का मतलब हुआ कि उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उनका वो मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। बालकों में नैतिक विकास समाज के द्वारा बनाए गए नियमों से निर्धारित होती है। अब देखिए, बालकों में जो नैतिक विकास होगा वो समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर समाज के नियमों के अकॉर्डिंग अगर बच्चा सोच रहा है तो इसका मतलब वो नैतिक विकास उसमें डेवलप हो गया और समाज के नियमों के अकॉर्डिंग वो सोच रहा है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नैतिक विकास के बारे में देख लिए। नैतिक विकास का जो बात किया था वो कौन कहा था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा था, याद है आप लोग को, सीटेट में पूछता भी है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 7वां नंबर में क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास ये लास्ट जो है प्रकार है विकास के, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। ठीक है। बालक में क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालकों के मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों के आपस में समन्वय से होता है। देखिए, मोटर डेवलपमेंट का मतलब हुआ, क्रियात्मक विकास का मतलब हुआ कि बालक में क्रियात्मक विकास का मतलब हुआ मांसपेशियों और तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों। हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम है, जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें ठंडा या गर्म चीज़ का एहसास होता है। तो तंत्रिका तंत्रों के माध्यम से, मांसपेशियों के माध्यम से बच्चे जो है अपने शरीर के अंगों को कोऑर्डिनेट करते हैं, समन्वय करते हैं। जैसे सबसे पहले शिशु जो है हाथ पैर के सहारे चलना तथा फिर दीवार के सहारे खड़ा होना तथा बालक के सभी अंग एक दूसरे के साथ समन्वय करके कार्य करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे बालक जो है धीरे धीरे जो है क्या करता है, वो खड़ा होना शुरू करता है अपने हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा। ठीक है। फिर बालक सभी अंग एक दूसरे के साथ समन्वय करते हैं और कार्य करते हैं। इसके बाद जो वो धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर किसी वस्तु के सहारे खड़ा होता है, फिर वो जो है चलना शुरू करता है, फिर वो धीरे धीरे दौड़ना शुरू करता है। तो ये कहीं ना कहीं सभी मांसपेशियाँ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, हाथ पैर हड्डियाँ मसल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, समन्वय करके जो है उनका विकास होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि विकास के प्रकार को देखें कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास और क्रियात्मक विकास को हम लोग देखें। उम्मीद करते हैं विकास के प्रकार यानी विकास के आयाम जो है आप लोगों को समझ में आ गया। यदि समझ में आया तो जो है वीडियो को शेयर जरूर करें सभी दोस्तों तक। इसके बाद जो है फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।